एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी एक आंख नहीं थी, युद्ध में एक हाथ कट गया था, जो एक पैर से लंगड़ा था, जिसके शरीर पर 84 घाव थे, जिस कारण हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टोड ने उन्हें सैनिक का खंडर कहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिसोदिया गुहिल राजवंश में जन्मे मेवाड़ के सपूत हिंदू हृदय सम्राट महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा। महाराणा सांगा मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के इतिहास के वीर, साहसी और तेज तर्रार राजपूत राजा थे। अपने शत्रुओं को परास्त कर उनका राज्य उन्हें दोबारा वापस कर देना इनकी फितरत में था। अपने नाम के अनुरूप इनका जीवन संग्रामों में ही बीता। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े और लगभग सभी में जीत दर्ज की। उनके जितना युद्ध लड़ने में माहिर योद्धा शायद ही भारत और विश्व में कोई रहा हो। राणा सांगा ने मेवाड़ के अनेक पड़ोसी शत्रु मुस्लिम शासकों को हराकर अपने अधीन किया और हिंदुओं पर से जजिया कर हटवाया, जिस कारण इन्हें वीर हिंदुपति भी कहा जाता है। राणा सांगा उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में मेवाड़ के राणा रायमल के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम रतन कंवर था। इनके 2 भाई भी थे, जिनका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल था। अपने भाइयों से इनकी गहन प्रतिस्पर्धा रही थी। राणा सांगा का विवाह रानी कर्णावती से हुआ था। राणा सांगा के 4 पुत्र थे, जिनका नाम भोजराज, रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य सिंह और उदय सिंह द्वितीय था। राणा सांगा के 4 पुत्रों में से 3 पुत्रों की मृत्यु अनेक युद्धों में उनके जीवित रहते ही हो गई थी। मेवाड़ की राजगद्दी पाने के लिए किया कड़ा संघर्ष। राणा सांगा का बचपन कठिन परिस्थितियों में गुजरा। उन्हें मेवाड़ के तख्त तक पहुंचने में कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही राणा सांगा का अपने भाइयों से मेवाड़ का राजा बनने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। एक बार तीनों में तीखी बहस हो गई और राणा रायमल ने टकराव को बढ़ता देख उन्हें दुर्गा माँ के मंदिर के ब्राह्मण ज्योतिष के पास अपनी कुंडलियाँ दिखाने भेजा। तीनों ज्योतिष के पास पहुंच गए। ज्योतिष ने तीनों की कुंडली देखकर राणा सांगा को मेवाड़ का शासक बताया जाता है। यह सुनकर उनके दोनों भाई पृथ्वीराज सिसोदिया और जगमाल सिंह आग बबूला हो गए और उन्होंने संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। वे उन्हें जान से मारने पर उतारू हो गए। पृथ्वीराज सिसोदिया ने उनके माथे पर हमला कर उनकी एक आंख फोड़ दी। राणा सांगा किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर अजमेर पलायन कर जाते हैं और एक आम सैनिक की तरह अजमेर के राजा करमचंद पवार के यहाँ 3 वर्ष का अज्ञातवास धारण करते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हें खबर मिलती है एक युद्ध में उनके दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई है। तब राणा सांगा मेवाड़ वापस लौटने का मन बनाते हैं। मेवाड़ लौटने पर उनके पिता राणा रायमल बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका बहुत धूमधाम से मेवाड़ में स्वागत किया जाता है। 4 मई 1508 को महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 27 वर्ष की आयु में महाराणा संग्राम सिंह का राजतिलक किया जाता है और वे मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं। राणा सांगा के युद्ध और उनकी उपलब्धियां। जब राणा सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने पाया कि उनका मेवाड़ चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है। राणा सांगा ने सबसे पहले अपनी सेना को सुदृढ़ किया। उन्होंने अपनी सेना में 1 लाख से अधिक वीर योद्धाओं को भर्ती किया और 500 हाथियों को भी शामिल किया। उन्होंने अपने सलाहकारों की फहरिस्त में 9 राव को जोड़ा। राणा सांगा ने प्रसिद्ध राजघराने आबू, गागरोन, कालपी, बूंदी, ग्वालियर, रामपुरा, सीकरी, मालवा, भोपाल और अजमेर जैसे प्रसिद्ध राजपूत राजघरानों को एक साथ लाकर एक राजपूत संघ बनाने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद एक एक करके अपने दुश्मनों को उखाड़ना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले मालवा और गुजरात के सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी और महमूद शाह की संयुक्त सेना को मांडू के युद्ध में हराकर आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पीलिया खार तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। इसके बाद 1517 में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए अपनी सेना रवाना की। राजस्थान के धौलपुर में बाड़ी घाटी इलाके में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य घमासान युद्ध हुआ।
प्रतिष्ठा के लिए लड़े गए इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। फिर अगले वर्ष 1518 में राणा सांगा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया। यह खबर जैसे ही इब्राहिम लोदी के पास पहुंची तो वह घबरा गया। उसने तुरंत अपने सेनापति को सेना लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ने का आदेश जारी किया। दोनों सेनाओं के मध्य राजस्थान के खतौली नामक स्थान पर एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। खतौली का युद्ध लगभग 5 घंटों तक चला। इब्राहिम लोदी को इस बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। मेवाड़ी सेना का अदम्य साहस और वीरता देखकर इब्राहिम लोदी दांतों तले उंगलियां दबाने लगा। पहली बार उसका सामना किसी शेर से हुआ था। इब्राहिम लोदी और उसकी सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भागती खड़ी हुई। जैसे तैसे इब्राहिम लोदी भी खुद की जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। बाबर से लड़ाई और खानवा का युद्ध। 16वीं शताब्दी में मध्य एशिया से खदेड़े गए मुगल आक्रांता बाबर की नज़र भारत पर पड़ी और वह अपने साथ सेना लेकर भारत की तरफ बढ़ा। वर्ष 1526 में पानीपत में बाबर और सिकंदर लोदी के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर जीत गया क्योंकि बाबर ने इस युद्ध में बारूद से चलने वाली तोपों का इस्तेमाल किया था, जिसने सिकंदर लोदी की सेना को तहस नहस कर दिया और दिल्ली का साम्राज्य बाबर के नाम हो गया। दूसरी तरफ महाराणा सांगा को लगता था कि बाबर सिर्फ लूटपाट के इरादे से भारत में आया है और वह लूटपाट करके वापस चला जाएगा, लेकिन राणा सांगा का यह अंदाज़ा गलत निकला क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत से गदगद बाबर ने भारत पर राज करने का इरादा बना लिया था। इसके बाद 22 फरवरी 1527 को बयाना नामक स्थान पर राणा सांगा और बाबर के मध्य प्रथम युद्ध हुआ। राजपूत सेनाओं ने मुगलिया सेना के इस युद्ध में छक्के छुड़ा दिए और बाबर बुरी तरह से पराजित हुआ। राणा सांगा की बयाना पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। अपने सैनिकों में दोबारा से जोश भरने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा बुलंद किया और शराब त्यागने का दिखावा किया और शराब पीने वाली सोने चांदी की प्यालियां गरीबों में बंटवा दी। उसने अपने आप को गाजी की उपाधि देते हुए अपने सैनिकों को धर्म के लिए युद्ध करने के लिए कहा। अब जंग के दूसरे चरण की बारी थी। 16 मार्च 1527 को दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। आगरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खानवा में एक बार फिर बाबर और राणा सांगा की सेना आमने सामने थी। दोनों सेनाओं में सैनिकों की संख्या बराबर थी, लेकिन बाबर के पास तोपें थी। राजपूती सेनाओं ने पराक्रम का परिचय देते हुए बाबर की सेना से भिड़ गई। सामने से तोपें और गोलियों की बौछारों से बहुत से राजपूत सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी राणा सांगा की सेना बाबर की तोपों का डटकर सामना करती रही। इसी बीच बाबर से साठ गांठ कर सिल्हड़ी तोमर ने राणा सांगा से गद्दारी करी और 30,000 की घोड़ों की सेना को लेकर बाबर की सेना से जा मिला। इससे राजपूत सेना का मनोबल गिर गया। इसी बीच एक तीर राणा सांगा को लगा, जिससे वह मूर्छित हो गए और उन्हें युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया गया। अपने सेनापति को गायब देख राजपूत सेना में हड़कंप मच गया और इसका फायदा उठाकर बाबर ने राजपूत सेना के मध्य में अपनी सेना को वार करने को कहा और आखिरकार बाबर इस युद्ध में जीत गया और अपने जीवन में पहली बार राणा सांगा को हार मिली। राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई? कहते हैं कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा बेहोश हो गए थे, जहां से उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले गई। वहां होश में आने के बाद उन्होंने चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। कहते हैं कि यह सुनकर जो सामंत लड़ाई नहीं चाहते थे, उन्होंने राणा सांगा से गद्दारी की और उन्हें खाने में जहर दे दिया, जिसके चलते 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर वे वीरगति को प्राप्त हुए और इस तरह पावन भारत भूमि ने अपने वीर सपूत को खो दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।